ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आइए देख लेते हैं। वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि साप्ताहिक राशिफल। और ये एक जनरल रीडिंग है और सभी साइंस के लिए होने वाली है, एरीज से पाइसेस के लिए। तो अपना साइन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और अब पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। तो चलिए पाइसेस साइन से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं पाइसेस की आपकी लव लाइफ, ठीक है, और करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में। चलिए ओके, सो पाइसेस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है रोमांस नहीं है एंड कोई हो सकता है आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, दोबारा से आपको अपनी तरफ लाना चाह रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, सो अब ये आपके ऊपर है। दिस कुड बी द वन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आप किसी कनेक्शन में हैं जहाँ पे आप लोगों की कम्युनिकेशन कम हो रही है, बात नहीं हो रही है, आप लोग ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू कनेक्ट, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हैं, ठीक है, और हो सकता है कि यही वो पर्सन हो। आप पैशन दिखाई दे रहा है, इमोशन दिखाई दे रहा है। सो दैट मीन्स फ्री योर सेल्फ, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। हो सकता है आप अपने आप को बांध के रख रहे हैं केज में। वाई? बिकॉज ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ऑफकोर्स यहाँ पे इट्स सेफ फॉर यू, एंजल्स कहना चाह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। सो एंजल्स ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है। अगर आपको कोई कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से पहल कर रहा है, तो आई थिंक आपको उनसे बात करनी चाहिए। बिकॉज एंजल्स आर सेइंग कि यस, ये आपके पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं। इस हफ्ते के लिए हमारे पास ये मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। चलिए, अब वो कुछ नहीं कह सकते कि वो पास्ट है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। वाई? बिकॉज इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से पहले कहीं मिले हुए हैं, आप लोगों के बीच में वो बॉन्डिंग होती है। चलिए, अब बात करेंगे करियर की कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज सीम्स टू बी गुड। मुझे ऐसा लगता है फैंटास्टिक वीक, ठीक है। काम का थोड़ा बर्डन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई टास्क कंप्लीट हुआ है, फाइनली आप हैप्पी फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट गेटिंग पर्क्स, आप हैप्पी, नए नए आइडिया आ रहे हैं, फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, कीप वर्किंग। ओके, मतलब ये हफ्ता ऐसा लगता है कि आप कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नए तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है लास्टली आपने चैलेंजेस फेस की हो, बट इट्स अबाउट लाइक कुछ नए तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं हैंडल, ताकि प्रेशर भी कम हो। ओके, और दूसरी बात ये हमारे पास यहाँ पे लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि फाइनेंसेस आपके आगे चल के बेटर हो सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा आपको ऐसा लगे कि अरे कैसे होगा, क्यों, मतलब कब होगा, बट हो जाएगा, बिलीव मी। एंजल्स यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। ओके, क्या गाइडेंस है? गाइडेंस ये है कि एंजल्स आपको यहाँ कहना चाहते हैं डोंट बी इमोशनली को डिपेंडेंट, ठीक है। या ये मत सोचिए विक्टिम मेंटालिटी की नहीं, कोई आप आके आपको सेव करे, आपको मदद करे, आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, ठीक है। एंड इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, ठीक है, और ट्रस्ट करना। क्यों? किस पे? डिवाइन पे, कि वो जो आपके लिए करेंगे अच्छा करेंगे। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो। मुझे ऐसा लगता है एक फियर है पाइसेस के अराउंड, बिलीव नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है अरे नहीं आप कर नहीं पाएंगे, ये नहीं होगा। पहले माइंड में ये चीज़ आती है, अगर रिलेशनशिप की बात आती है पहले नेगेटिव आता है कि नहीं हो नहीं पाएगा। सो यू हैव टू गिव इट अ चांस एटलीस्ट, ठीक है, या आपको कोशिश करनी होगी अपनी तरफ से। और डिवाइन इज़ देयर, जब वो आपको बार बार कह रहे हैं यस दे आर देयर फॉर यू, ठीक है। सो
उन पे बिलीव कीजिए। अगर खुद पे बिलीव नहीं कर सकते तो उन पे बिलीव कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है। चलिए अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की, सॉरी, स्कॉर्पियो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा फॉर योर लव लाइफ। ओके, आई जस्ट सो मेकिंग एन एफर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्कॉर्पियो आपको एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, न्यू लव। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं वही रेडी हो जाइए, हमारे पास न्यू लव की एनर्जी आ रही है एंड ट्रू लव। ठीक है, तो अब आपका जो पार्टनर है लाइफ टाइम वो आपको मिल सकता है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आपको अपनी लाइफ की कंट्रोल, कहते हैं ना भाग दौड़, वो खुद के संभालने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ डिवाइन पे छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन लोगों को मत दीजिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, वी आर गेटिंग पैशन, न्यू लव, हनीमून, कनेक्टिविटी। ठीक है, आपका आपके पार्टनर के साथ वो एक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक फ्री योर सेल्फ, दैट मीन्स कि स्टिल यू आर बाउंड, स्टिल हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोके हुए हैं। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो लोगों का मत सोचिए, पास्ट का मत सोचिए। ठीक है, एंड कम आउट ऑफ दैट जोन। ओके, किसी चीज़ में से हो सकता है कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। इट्स अबाउट एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट या जो भी एक्सपीरियंस आपको रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी पे फोकस करना है, एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, कि जो अभी चल रहा है उस पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पार्टनर के साथ भी कोई गलती हो गई है या कुछ बात हो गई है तो पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए। अगर कोई बैड रिलेशनशिप था तो उसको पीछे छोड़ दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं प्रेजेंट में फोकस कीजिए, कल अपने आप सुंदर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के करियर की, कि स्कॉर्पियो का करियर जो है वो कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज हमारे पास अगेन गुड एनर्जी आ रही है। वी आर गेटिंग दैट एम्परर पोजीशन। ओके, दैट मीन्स कि शायद हो सकता है कि लेटली हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपके वर्क एटमॉस्फेयर में जो आपको राइज होता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है स्कॉर्पियो, हो सकता है कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते, बट द थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड। ओके, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इन योर करियर एंड मुझे स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है इन द करियर। और शायद हो सकता है, देखिए, जब ऑब्वियसली जब आप कुछ अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, तो कुछ हर्डल्स आते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बट यू हैव दैट पोटेंशियल। ओके, आपके अंदर वो है, यू नो। सीक्रेसी से दूर रहिए। जो लोग डेफिनेटली लाइक पीठ पीछे कुछ और, मुंह पे कुछ और, ऐसे लोगों से बच के रहना है। सबके साथ अपने प्लान्स को डिस्कस नहीं करना है। इस हफ्ते स्पेशली वो चीज़ दिखाई दे रही है। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स खुद तक रखिए उसको, सबके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर अगेन पीपल जो खुश नहीं हो रहे हैं। बट डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है, एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और कुछ है जो आप जैसे कहते हैं ना, आप ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर। चलिए, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर। ओके, पास्ट लाइफ, अगेन हमारे पास पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा है। भूल जाइए उसको, ठीक है, ख़त्म कर दीजिए। पास्ट इज़ ओवर, उसका बर्डन मत कैरी कीजिए। अगर कोई है, कुछ भी है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती कुछ कह रहा है या वापस आपको बॉदर कर रहा है, लेट इट बी। और दूसरी बात यह है कि नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि द मोमेंट, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट को आप शायद हो सकता है कि अवॉइड कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ठीक है पास्ट की एनर्जीज हैं। आई थिंक आपका जो समय है वो चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। वी आर गेटिंग ब्यूटीफुल 7-7 एनर्जी। ओके, सो ये कंफर्मेशन है एंजल्स का कि वो आपके साथ हैं, आपके तरफ हैं। ठीक है, तो स्टॉप टेकिंग बर्डन और प्रेशर और स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। आपकी लाइफ बदल रही है तो आपको भी बदलना ज़रूरी है और पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। कब तक आप किसी चीज़ को डिले करते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, ये किसी भी वे में आपको अप्लाई हो सकता है। चलिए, ओके, अब हम बात करेंगे कैंसर की, कि लव लाइफ आपकी कैसे रहेगी। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है हमारे पास, फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। ओके, अगेन फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, सो यहाँ पे कोई कनेक्शन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है आपके स्पाउस हो या
somebody हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, योर लव लाइफ इज अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, बच्चों की वजह से हो सकता है आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे या कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, तो यहाँ एंजल साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए, ठीक है। अगर आपका पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हुआ है उसको भूल जाइए, पुरानी बातों को भूल जाइए, बिकॉज जैसे ही आप पुरानी बातों को रिलीज़ करते हैं, हील करते हैं खुद को, तो आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हैं। और प्रॉब्लम ही इस वजह से आ रही है, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है, अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। तो दो तरीके हैं, मे बी आपको चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, अपने स्पाउस के साथ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री बिल्डअप हो, या फिर आपको पुरानी बातों को भूलने की ज़रूरत है, ठीक है। पुराने रिश्ते जो ख़त्म हो चुके हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की। न्यू लव का कार्ड आ रहा है, ठीक है। फॉर दोस्त जो लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू लव का कार्ड आ रहा है, तो तैयार हो जाइए। चलिए, और मे बी एनीबडी हु इज़ सर्चिंग फॉर लव, ओके। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे। कैंसेरियंस, करियर वाइज ये जो हफ्ता है, ओके, एन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी, पार्टनरशिप, ठीक है। और हो सकता है गुड न्यूज़, आप अपनी किसी प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। ओवरकमिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, ओवरकम करना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैंसेरियंस, ये आपके लिए अच्छा हफ्ता साबित हो सकता है। तो ऑफ कोर्स हम डिवाइन गाइडेंस ज़रूर देखेंगे, चाहे वर्क प्लेस है, ऑफ कोर्स यहाँ ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, राइटनेस, इसका मतलब टाइम इज़ हियर एंड नाउ। और ये हमारे लिए देखिए कार्ड आ रहा है यहाँ पे राइटनेस, इसका मतलब फाइनेंसिस के लिए बड़ा अच्छा हफ्ता है और आगे चल के हो सकता है यू हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है, आप कुछ अच्छा अर्न कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास सोर्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू कनेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है, सोर्स का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। अब चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, यू नीड टू फोकस देयर, ठीक है। और उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस चीज़ को हील करना है, कनेक्ट विद द सोर्स। एंड मे बी इट्स अबाउट कि एनर्जी, अपनी एनर्जी पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। और उस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना, ठीक है, खुद पे डिपेंड करना। किस लिए? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। खुद पे डिपेंड करना मतलब मान लीजिए आपको खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन डिवाइन, ठीक है, डिवाइन पे भरोसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके साथ है। रिसेप्टिव रहना कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, और जो भी कुछ हो रहा है यू हैव टू हैंडल, ठीक है। एंजल आपको बस सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ आपको हैंडल करना है, और जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बिकॉज यू हैव दैट मैच्योरिटी। और या फिर यूँ कह लीजिए कि एंजल्स आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज, या टाइम टू टाइम आपको वो हिंट्स दे रहे हैं। तो ये आप तो अपने आप खुद हैंडल करना है आपको, जो भी करना है। चलिए, ये तो थी कैंसेरियंस की रीडिंग। अब हम बात करेंगे विच साइन, ओके, फायर साइन से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज से स्टार्ट करेंगे। लव लाइफ कैसी रहेगी, लेट्स फाइंड आउट। एरीज, ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मैनिपुलेशन, चीटिंग दिखाई दे रही है, डिसेप्शन, सेपरेशन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके। तो दो चीज़ें हैं, या तो हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर कुछ दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, और दिक्कतें आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। फॉल्स मास्क किसी ने पहना हुआ है, तो बच के रहिए ये हफ्ता जो है, स्पेशली सिंगल्स के लिए, कि समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क। आप किसी से डेट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कोई क्लियरली नहीं आपको बता रहा कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और क्लियरली आपको वो चीज़ नहीं बता पा रहे हैं। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, हो सकता है कि आप क्लियरली एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है कोई किसी का बचपने की वजह से, या हो सकता है कि बच्चों की वजह से आप कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है, बिकॉज चिल्ड्रन का कार्ड आ रहा है, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, ओके। सो ये चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए आप मैरिड हैं, सो कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आप मतलब कुछ तो दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब जो लोग सिंगल हैं, या जो लोग दे आर लुकिंग फॉर लव, ठीक है, आपकी अपनी सिचुएशन है, मैरिड हो, जो भी हो, जैसी भी हो, हमारे पास न्यू लव का न्यू पर्सन इज़ देयर, ठीक है, कि कोई न्यू पर्सन है। शायद हो सकता है कि आप
चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे काम करना, बट यहाँ पे बहुत सारे और इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज अगेन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू कम आउट ऑफ दोज इश्यूज, आपको उन इश्यूज में से निकलने की ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ सकें। और ये हफ्ता भी डेफिनेटली हमें न्यू लव का कार्ड ज़रूर आ रहा है, बट आई थिंक बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, या आपके पार्टनर को एक दूसरे को टाइम दीजिए सो दैट क्लैरिटी मिल सके। जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। ऑल आई मीन टू से स्पेशली फॉर यंग पीपल, यू नो, जो बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि हाँ कि लाइक बात कर लेते हैं, ये है वो है, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, कि क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, ठीक है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं। यू नीड टू पहले उनको ओवरकम करना, या अपने खुद को प्यार करना, या इश्यूज़ को सॉल्व करना। हो सकता है करियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एरियस के लिए अब उनका करियर कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओह, सो करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हो सकता है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक समथिंग लाइक फिनिश्ड, डन, ख़त्म, ओके। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सोच रखा है, बट मे बी हो सकता है देर आर प्रॉब्लम्स, देर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। देखिए घबराइए मत, 10 ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट एंड लाइक एंडिंग और समथिंग लाइक ओवर, बट उसके साथ ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि किस वे में कैसे आती है, वो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन, और विक्ट्री सक्सेस का कार्ड आ रहा है। सो एंडिंग एंड बिगनिंग आप ये कह सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग और अ बिगनिंग एक साथ, ठीक है। नई शुरुआत भी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और मे बी यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज। ओके, एरीज के लिए है लेट गो कीजिए, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, अपनी एनर्जी में आप खुद पे विश्वास कीजिए, रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, और लेट गो करना सीखिए। किस चीज़ को, लाइक खुद में मस्त रहना सीखिए, हैप्पी रहना सीखिए, और ऐसे रिलेशनशिप्स को जो भी जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, मान लीजिए लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कि या हो सकता है कि कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप में किसी ने धोखा दिया है, देन एंजल्स आर सेइंग डोंट कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है, खुद के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। ये चीज़ एंजल्स कहना चाह रहे हैं। चलिए सैजिटेरियस की बात करते हैं कि लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, हमारे पास अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि इस रिलेशनशिप में कोई कमी है, ठीक है। देयर इज़ नो स्पेस फॉर लव एंड केमिस्ट्री, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको या तो किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, खुद को या किसी और को, और या किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें हैं, बट लेट को करने की ज़रूरत है। आई थिंक देयर इज़ लाइक कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना वो प्रॉब्लम्स हैं, और हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि बचपना किसी का, या हो सकता है कि इट्स अबाउट मेच्योरली थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। वर्थ वेटिंग फॉर, हमारे पास न्यू लव का कार्ड आ रहा है। सो सैजिटेरियस, या तो देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड यू, ठीक है, एंड हो सकता है कि यू आर कनेक्टेड एंड ड्रॉन, आप ऐसा फील कर रहे हैं किसी की तरफ, और ये स्पेशली उनके लिए दोज हु आर लुकिंग फॉर लव, या सिंगल्स, ठीक है। और बाकी सबके लिए हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ मनमुटाव, एंड देयर इज़ लर्निंग, कि लर्न मतलब सीखना कुछ इस चीज़ में, कि आपने इस सिचुएशन में क्या सीखा, और उसको सीख के आप आगे बढ़िए।
एंड दूसरी बात यह है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको दोहराए नहीं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर दिस वीक एंड वर्थ वेटिंग फॉर। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशन, बट उसके लिए आपको पुरानी जो विचार हैं या पुरानी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो चीज़ें हैं, या जो भी आपने खुद ने जो सेल्फ मेड वो बना रखे हैं रिस्ट्रिक्शंस, उनमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी आप एक न्यू लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। दैट्स इट सैजिटेरियस फॉर यू दिस वीक। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। सैजिटेरियस के लिए ये हफ्ता करियर वाइज कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। करियर वाइज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना चाहिए आपको, और मे बी इट्स अबाउट लाइक क्या करना चाहिए, आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। इट्स अबाउट गेटिंग अ मैसेज और अ कॉल या समथिंग, ओके। और हो सकता है आपको कुछ स्टार्टअप करना है, अब वो किसी भी वे में हो सकता है, या कोई काम के सिलसिले में हो, काम इन द सेंस कि कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या हो सकता है जस्ट जॉब, ओके। सो इट्स अबाउट कि ओवरकमिंग समथिंग, और हो सकता है फाइनली यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी। अब वो आपके मन में वो हो सकता है कि आप अपना वो लूज़ कर देंगे, लाइक अपॉर्चुनिटी वो लूज़ कर देंगे, या जो पोजीशन है वो लूज़ कर देंगे, वो आपके माइंड में वो चीज़ें आ सकती हैं। सो इट्स ओके, आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट, और बट बी रेडी फॉर सम न्यूज़ सैजिटेरियस फॉर दिस वीक। क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, ओके। एक्सक्यूज मी। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं यू हैव टू पार्टिसिपेट किस पे, ठीक है। इट्स अबाउट कि यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, ठीक है, लेकिन उसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सही तरीके से आपके तरीके से काम करें या जो आप चाह रहे हैं, देन यू हैव टू पार्टिसिपेट, ठीक है, दैट इज़ नीडेड। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, आपको वो चीज़ में जंप इन करना पड़ेगा। यू कांट मेक इट हैपन एक मतलब लाइक मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि सामने वाला कुछ करे, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे, ठीक है। या अगर करियर में भी हो सकता है कि यू आर नॉट लाइक आप रेडी नहीं है कुछ करने के लिए, और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो जाए, बदल जाए, नो, यू हैव टू जंप इन, बस ये है। अब वो देख लो आप कि वो आपको किस वे में रिलेट करता है। चलिए सो सॉरी। अब हम लियो की बात करेंगे। लियो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। रिलेशनशिप, ओके, सेपरेशन दिखाई दे रहा है हमें। सेपरेशन इन द सेंस इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में लाइक वो लॉस्ट लव दिखाई दे रहा है मुझे। लाइक मे बी देयर इज़ लाइक टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर। हो सकता है कि शायद आप लोग डिस्टेंस पे हैं, या वैसे भी डिस्टेंस आ चुका है। देयर इज़ नो अट्रैक्शन, नो केमिस्ट्री, नो रोमांस, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू लव, ठीक है, कि अगर आप चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ में वो न्यू लव आ सकता है, दैट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। या देयर इज़ अ न्यू पर्सन जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, बट बच्चों की वजह से यू कांट, ओके, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फॉरगिव। एक दूसरे को फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पुरानी चीज़ों को या जो भी कुछ हुआ, एंड अलाउ करना है कि हाँ, कि सारी जो न्यू एनर्जी है वो आए, और ताकि आपके रिलेशनशिप को ठीक करे, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है वो ठीक हो। अदरवाइज बाकी सबके लिए इट्स अबाउट लाइक न्यू लव, और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी इश्यूज़ आ रहे हैं आज की रीडिंग में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। बट येस, जो सिंगल्स हैं भाई, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि न्यू लव का कार्ड आया है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे लियो के लिए, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। करियर वाइज वी आर गेटिंग पार्टनरशिप, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिले दिखाई दे रहा है, मे बी लाइक हो सकता है कि बात होते होते रुक रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट यू विल कम आउट ऑफ इट। 3-3 एनर्जी है, सो आई थिंक यू शुड बी क्रिएटिव एंड यू शुड मैनिफेस्ट इट। आपके लिए अच्छा है तो ज़रूर होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मतलब कुछ अड़चन है जो हो सकता है एट दी एंड वो सॉल्व हो जाए, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और या हो सकता है इट्स अबाउट कि क्रॉस रोड्स पे, कि हाँ मतलब बट वेट फॉर, आई एम गेटिंग ए 3-3-3 एनर्जी, ओके। सो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है कि एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ वेट, समथिंग इवन बेटर या बहुत अच्छा आपकी तरफ कुछ आ सकता है। अब चाहे वो जॉब हो या मे बी इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग। तो क्या गाइडेंस है
लियो के लिए प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओके, सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि परेशान मत होइए, बर्डन मत लीजिए, बोझ मत लीजिए, ठीक है, आप अपने ऊपर। एक्सक्यूज मी। हैव करेज, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, बर्डन मत लीजिए, पेशेंस रखिए, बिकॉज यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ओके, आपको बहुत आगे जाना है, तो डोंट ट्राई टू बेंड थिंग्स, कंट्रोल थिंग्स। आपके जो उसमें नहीं है उन चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है। रास्ता बन जाएगा खुद ब खुद, बट शॉर्टकट्स मत अपनाइए। येस, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, कि चाहे रिलेशनशिप करियर, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम बात करेंगे एयर साइंस की, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, जेमिनी, सो वी आर गेटिंग, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके जेमिनी, ओके, तो यहाँ पे कुछ आपके कुछ पार्टनरशिप है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट यू नीड टू कम्युनिकेट, बात करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ आपको ऐसा महसूस होता है दैट यू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन, अब हो सकता है कि कोई आपके साथ रिकन्साइल करना चाहता है, बट एंजल्स कह रहे हैं देयर आर रेड फ्लैग्स। ओके, कि यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं, यू नीड टू नो ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हैव फेथ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट, एक बिल्डअप करने की ज़रूरत है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट। ओके, तो हो सकता है कोई पास्ट में से आपकी तरफ रिटर्न कर रहा हो जेमिनी, कुछ के लिए ये हो सकता है। फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है, अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, पास्ट लाइफ, डेफिनेटली कोई पास्ट में से आपकी तरफ आना चाह रहा है, बट देयर आर ट्रस्ट इश्यूज, यू नीड टू मेंड इट। ओके, आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यस, तो आई वॉज सेइंग जेमिनी कि आपको इसको हील करने की ज़रूरत है। सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस। ओके, सो यस, हील कैसे करेंगे इस कनेक्शन को? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको एक दूसरे से कम्युनिकेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बातचीत करना, ठीक है। एज यू रिवील इनर मोस्ट, अपनी जो भी आपके अंदर फीलिंग्स चल रही हैं या सामने वाले में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तभी आपको कुछ पता चलेगा। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट कि बॉन्ड वो आपका गहरा हो सकता है किसी के साथ, अगर आप एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, मुझे बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। चलिए जेमिनी, व्हाट एल्स, करियर वाइज क्या कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए? ओके, करियर वाइज हमारे पास ये चीज़ दिखाई दे रही है, अ लिटिल बिट ऑफ स्लो, ऑल्दो कि ठीक है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट आई थिंक डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हफ्ता है थोड़ा सा स्लो, या हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग चेंज और शिफ्ट, और आई थिंक कुछ है जो चीज़ आपके माइंड में, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट आप बहुत ज़्यादा, ऑल्दो आप अपनी पोजीशन में हैं, यू आर डूइंग वंडरफुल, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट दिस वीक मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कुछ आपके माइंड में चल रहा है जो आपको लाइक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, और मे बी हो सकता है कि आप थोड़ा सा आई थिंक वेट करना ज़्यादा। थ्री एनर्जी आ रही है, तो ये भी आपके लिए कंफर्मेशन है कि एंजल्स आपके साथ हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो हेल्प आउट कर रहे हैं, ताकि आप इस सिचुएशन में से जल्दी बाहर निकले। ओके, एंड वर्किंग हार्ड और बी क्रिएटिव, ठीक है, बिकॉज आपके बहुत ड्रीम्स हैं जो एंजल्स चाहते हैं कि वो आप पूरा करना चाहते हैं, बट ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट डोंट बी लेजी, या डोंट थिंक कि अरे क्या होगा, कैसे होगा। नो, आई थिंक एंजल्स के लिए, एंजल्स के मन में आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। ओके, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी? ओके, सो ट्रस्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ये गाइडेंस आ रही है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, घबराइए मत, अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, ठीक है, यू नीड टू ट्रस्ट। चलिए अब व्हाट आर वी गेटिंग? लिब्रा,
ओके, लिब्रा, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइक यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल ईच अदर, या फिर ट्राई कर रहे हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। और आप द प्रॉब्लम इज़ कि लिब्रा आपके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक एवरीथिंग कमिंग टुगेदर, कॉलिंग इन योर सोलमेट, फाइनेंस एंड करियर, सब कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव होता है, बट यू नीड टू मेक एफर्ट, ओके, लव योर सेल्फ। और डोंट ट्राई, बस सिंपल सी वो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि भाई कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट करो, खुद को प्यार करो, ठीक है। अब वो एफर्ट्स किस वे में कह रहे हैं वो एंजल्स को पता है, बट यू नीड टू पुट एफर्ट, ठीक है, दो वेज में, लविंग योर सेल्फ एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो मान लो आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हो भी नहीं कुछ नहीं अच्छा होगा, देन ऑल्सो कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। या आप ये सोच रहे हो कि नहीं जो रिलेशनशिप है वो नहीं सुधर सकता, काम है ऐसा है कुछ नहीं हो सकता, तो एंजल्स इस हफ्ते आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपको नहीं पता वो कौन सा पल है कि आपके लिए लव लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव वो दिखाई दे रहा है एस्पेक्ट। चलिए, लिब्रा के लिए करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, करियर वाइज अगेन हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पे सडन सक्सेस आ सकती है। ओके, आई थिंक यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, मुझे ऐसा लगता है अचीव समथिंग, यू लाइक यू मे अचीव समथिंग, हो सकता है कि लिब्रा इट्स अ गुड एनर्जी दो, और हो सकता है कि और मे बी गेटिंग समथिंग और रिवॉर्ड और अ प्राइज मनी और ऐसा कुछ, ठीक है, एंड यू विल बी हैप्पी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, मूव और शिफ्ट समवेयर, और या हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग समथिंग। ये दो तीन चीज़ें हमें लिब्रा के लिए सबसे दिखाई दे रही है, सो बी रेडी। ओके, रिकग्निशन, प्रेज, अवार्ड और एनीथिंग, अगेन स्टार, लिब्रा का रीडिंग है, स्टार ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। सो अचीविंग समथिंग और मूविंग फॉरवर्ड और एनीथिंग अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। सडन प्लान्स एज वेल, ठीक है, कि सडन प्लान भी बन सकते हैं। चलिए, गाइडेंस क्या है लिब्रा के लिए देख लेते हैं। ओके, वी आर गेटिंग दैट एनर्जी लिब्रा, इट्स अबाउट कि लेट गो, जो चीज़ समझ ना आ रही हो लेट गो कर दो, ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एंड इट्स अबाउट द वर्ल्ड, और इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन, फैमिली, होम, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू नीड टू लेट गो, वो दे आर देयर फॉर यू, यू नीड टू लेट गो, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। Participation, world is also, that means also it's about travel plans, okay, या big like sudden change और environment और वैसी कोई change आपकी लाइफ में। एंड एंजल्स ये भी कह रहे हैं that they are there to support you। चलिए, एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। एक्वेरियस हमारे पास यहाँ पे अगर लव लाइफ की बात करें, ट्रस्ट एंड रोमांटिक फीलिंग्स आ रहा है, सो हो सकता है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप, बट यहाँ पे डिसेप्शन मतलब चीटिंग, ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आई थिंक इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कुछ लोग पुराने रिलेशनशिप में से निकल के आगे किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज देयर वर ट्रस्ट इशू, डिसेप्शन था, ठीक है, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और जो लोग मतलब वैसे किसी रिलेशनशिप में है जैसे मैरिज और कमिटमेंट, देन आई थिंक इट्स अबाउट कंट्रोलिंग, ट्राइंग टू कंट्रोल द पार्टनर और यू और अपनी फीलिंग्स, ठीक है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल ईच अदर, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, एंजल्स कह रहे हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपनी जॉब, आई थिंक उसमें मशरूफ़ है, कोई एक दूसरे को टाइम ना देना, ऐसी वाली एनर्जी है। तो यू नीड टू मेक मोर एफर्ट, आपको थोड़ा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। और बाकी जो लोग सिंगल्स हैं, हमारे पास अगेन एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, बट यहाँ पे साथ में डिसेप्शन भी है। देन आई थिंक इट्स अबाउट कि बिफोर जंपिंग इन टू अ रिलेशनशिप मेक श्योर दैट पार्टनर इज ट्रस्टवर्दी। अगर पास्ट की बात है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर आप उसमें से निकल चुके हैं इट्स ओके, ठीक है। फ्यूचर में आई थिंक इट्स अबाउट नोइंग ईच अदर, एक दूसरे को अच्छे से जाने। चलिए, एक्वेरियस के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके, करियर वाइज फॉरवर्ड मूवमेंट, हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, ठीक है, तो मनी वाइज ये हफ्ता अच्छा हो सकता है, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, और आई थिंक फ़ायदा हो सकता है, आपको मुनाफा हो सकता है, सो सक्सेसफुल वीक, आई थिंक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप आगे लाइक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लेंडिंग मनी एज वेल, किसी को हेल्प करना, किसी को मदद करना, ओके, वो चीज़ है। बाकी सबके लिए इट्स अबाउट लाइक दिस वीक इज़ गोइंग टू बी गुड, एंड
लाइक फाइनेंसेस वाइज एंड जॉब वाइज सबके लिए। चलिए क्या गाइडेंस है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो एक्वेरियस के लिए। ओके, रिलेशनशिप और करियर की अगर बात करें, अलाउ योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, एंजल्स कहना चाह रहे हैं अलाउ योर कॉन्शियसनेस टू गाइड यू, कि इनर कॉन्शियसनेस हर किसी की होती है जो इंसान को गाइड करती है। अब वो दो वे में होती है एक्सक्यूज मी, रिलेशनशिप में और करियर में, दोनों वेज में, ठीक है। तो अंदर आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, यू हैव ऑल द आंसर्स, ठीक है। एंजल्स ये कह रहे हैं अलाउ योर कॉन्शियसनेस, ओके, एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल गेट सो मेनी आंसर्स, ओके। और वो जो अंदर सबके होता है ना एक बचपना, वो चीज़ हमें दिखाई देती है। एंड मे बी इट्स अबाउट यूर फाइटिंग विद समथिंग, अंदर ही अंदर कि आपके वो एक फाइट चल रही है। थोड़ा सा शांति रखेंगे या शांत मन से सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, चलिए अब हम अर्थ साइंस की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस के लिए हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा? रिट्रीट, दिस कुड बी द वन, ओके। सो आई थिंक एंजल्स आपको चांस दे रहे हैं, बट हो सकता है कि आप निकल नहीं पा रहे हैं पुराने किसी रिलेशनशिप में से या टॉक्सिक किसी रिलेशनशिप में से। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें से बाहर निकलिए। और एंजल्स कहना चाह रहे हैं दिस कुड बी द वन, ओके। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोर। हो सकता है कोई हो जिसके लिए आपके मन में ट्रू फीलिंग्स है, ओके। एडिक्शंस, आई थिंक यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, ठीक है। और कुछ के लिए ये हो सकता है द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ट्रस्ट कीजिए खुद पे, खुद पे भरोसा कीजिए, अपने पार्टनर पे भरोसा कीजिए। और येस, आई थिंक देयर इज़ अ को डिपेंडेंसी सिचुएशन, और वो आपकी तरफ से हो सकती है, आई मीन आप किसी चीज़ में से निकल नहीं पा रहे, या बाकी सबके लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से। सो यू नीड टू वर्क, आपको उस एरिया पे वर्क करने की, मान लीजिए कि किसी को शक करने की आदत है या कुछ है, या anyway you need to work on that। ओके, करियर वाइज टॉरस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट अ लिटिल लाइक टेकिंग अ वाइल, ठीक है, थिंकिंग अबाउट समथिंग, मैनेजिंग मनी, या किसी तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें। थोड़ा सा स्लो नहीं कहूँगी, लेकिन डिसअपॉइंटेड, ओके। आपके कुछ प्लान्स हो सकते हैं, और मे बी हो सकता है कि उसमें आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है या हिम्मत की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेके आप डाउटफुल हैं, लाइक डाउट चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। वो न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या इन्वेस्टिंग मनी, और इन एनी वे, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को लेके डाउट में है आपकी, क्या आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए फ्रॉम द एंजल्स? ओह, सो एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं कि स्टॉप फाइटिंग, ओके, एंड वर्क ऑन, सीधा सीधा आंसर है। देखो पहले भी आया था कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ, कंडीशन योर सेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि अपने कैलिबर, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, यू कैन डू इट। और इट्स ऑल्सो अबाउट योर हैबिट्स एंड द वे ऑफ थिंकिंग, और एनीथिंग यू नीड टू चेंज अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में खुद चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, या खुद को ऐसी चीज़ों से दूर करने की ज़रूरत है जो आपको खींचने की कोशिश करती हैं दलदल में। ओके, चलिए अब तो ये हो गया टॉरस। वर्गो की बात कर लेते हैं, लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द वर्गो। ओके, वर्गो के लिए हमारे पास सो स्टिल आई थिंक यू आर इनटू दैट को डिपेंडेंसी सिचुएशन, सॉरी, फ्लर्ट का कार्ड आ रहा है। ओके, सो कॉलिंग इन योर सोलमेट, कम आउट ऑफ दैट जोन, उसमें से बाहर निकलिए, ठीक है। एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपकी प्रेयर्स, आपकी एफर्मेशंस ऑब्वियसली पॉजिटिव आपको आगे लेके जा सकती हैं, आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, बट यू नीड टू मेक एन एफर्ट। और मेक एन एफर्ट का मतलब होता है लव योर सेल्फ। यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, यू आर नॉट केयरिंग अबाउट योर सेल्फ, खुद की केयर नहीं कर रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ लॉस्ट हैं, दैट्स इट। तो ये इस हफ्ते आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड मेक एन एफर्ट। और मतलब अपने से जुड़ी चीज़ों का ख्याल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो करियर है, चाहे वो खुद पे है। जब बैलेंस हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, करियर वाइज वर्गो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा?
ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मनी वाइज अच्छा रहने वाला है, जॉब, फाइनेंस, करियर सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक मनी कमिंग इन, ठीक है, या हो सकता है स्टेबिलिटी, मनी, जॉब, ठीक है। इन तीन चीज़ों में हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स डोंट फील सैड, आपने जो हार्ड वर्क किया वो दिखेगा, वो जो मेहनत है वो रंग लाएगी इस हफ्ते, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन लॉट ऑफ मनी कमिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि जल्दी ही आपको आपकी जो मेहनत का जो फल है वो दिखाई देगा। तो क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए? ओह, सो यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं बी रिसेप्टिव एंड डोंट बी लाइक अ चाइल्ड विक्टिम, कि अरे मेरी कोई आके मदद करे या मुझे कोई इसमें से निकाले। यू कैन, आप खुद की हेल्प कर सकते हैं क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं बस जस्ट हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये लॉक कोई लॉक नहीं है, कुछ नहीं है। यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीड, आपके पास वो हर चीज़ है, वो हर हेल्प है, उसमें जिस प्रॉब्लम में से आप निकल सकते हैं। तो ये मत सोचिए अरे कैसे होगा, क्या होगा, नो। चलिए कैप्रिकॉर्न, ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे पास फॉर गिविंग एंड लर्निंग इन पैशन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि पुरानी बातों को भूल जाइए। हमारे पास केमिस्ट्री और पैशन तब आएगा जब पुरानी बातों को या जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनमें से भूल जाए एंड लिव इन प्रेजेंट, ओके, स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट, यू नीड टू। वेरी सून का कार्ड आ रहा है। Religious factor, your love life is influenced by religious upbringing, so maybe it's about like you are on a spiritual path, or maybe you can't think, you can't believe anybody, trust issues आ रहे हैं, connectivity नहीं हो रही, out of caste कुछ है, या different backgrounds है, और you have different thinking and आपके partner की थोड़ी different thinking है, that kind of energy we are getting, okay। सो अगेन आई थिंक जो कुछ हो गया उसको भूल जाइए। एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन दोज एरियाज। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, ऑनेस्टली डिस्कस कीजिए जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। सो यू नीड टू डिस्कस थिंग्स अपने पार्टनर के साथ कि आप कैसा बिहेव करते हैं या आपके पार्टनर कैसा बिहेव करते हैं या फील करते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये क्या होता है कि पैशन आपके रिवाइव कर सकता है आपके रिलेशनशिप को, जो आपको लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब आपके करियर की बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, अगर करियर वाइज बात करें तो कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक यू वांट टू अचीव समथिंग। अब उसके लिए यू हैव टू थिंक आउट ऑफ लाइक समथिंग बॉक्स। आई थिंक हो सकता है कि आप फियर है मन में, कुछ डाउट्स हैं करियर को लेके अपने, ठीक है। अचीवमेंट लाइक आपके जो थिंकिंग है दैट इज़ लाइक यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, और आप चाहते हैं कि आपको लोग जाने पहचाने, आपकी इज्जत करें, यू वांट टू डू अचीव समथिंग। बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक मे बी हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक चेंजिंग वेज। मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही लाइक यू क्या बोलूँ, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं हाउ कैप्रिकॉर्न, ओके। इट्स अबाउट लाइक आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, कि आप बस पहुँच चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। बट यू नीड दैट वो एक ज़ोर और वो एक हिम्मत और वो चाहिए सो दैट कि आप वहाँ पहुँच सके जहाँ पहुँचना चाहते हैं। दैट्स इट, ये मैं कहना चाह रही हूँ, ओके। तो वो जो इंथुजियाज्म है, वो जो एक एनर्जी है, उसको क्या बोले कि धीमा मत पड़ने दीजिए, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न फॉर योर करियर। गाइडेंस क्या है? ओके, सो करियर और लव बोथ, उसमें हमारे पास ये गाइडेंस आ रही है, डोंट आइसोलेट योर सेल्फ एंड प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आज जो है कल की फ़िक्र में या कल जो हो गया उसकी फ़िक्र में आप सब कुछ ख़राब मत कीजिए। जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, डोंट फ्रीज योर सेल्फ, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद एनी थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़, चाहे वो हेल्थ है, आपकी खुद की सोच, जो भी कुछ है आपकी, जस्ट बैलेंस योर सेल्फ और बस फॉलो करते जाइए द पाथ, एडवेंचर बिगिंस हियर, ओके। तो जब बस आप चल पड़ते हैं तो अपने आप आपको वो दिशा मिल जाएगी, ओके। यू आर जस्ट वॉकिंग द राइट पाथ। तो डोंट फ्रीज, डोंट आइसोलेट एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ये मत सोचिए कब होगा, कैसे होगा, या जो नहीं आ रहा है आपकी तरफ, या जो भी है जो आप सोचते रहते हैं। नो, यू ऑल यू हैव इज़ दिस मोमेंट, ओके। सो इसको आपको चेरिश करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।